हेलो मेरे प्यारे घुमक्कड़ों, कैसे हो। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हल्द्वानी से कनकचौरी की, यानी कि कार्तिक स्वामी टेम्पल हम जा रहे थे और हम पहुंच गए थे कनकचौरी। तो ये उस रात की वीडियो है जब फाइनली हमने खाना खाने के बाद सोने का फ़ैसला किया और हम पहुंचे अपने रूम में। तो रूम का नज़ारा जो था वो कुछ इस टाइप का था, यानी इस तरीके का रूम हमें यहाँ पर मिला था, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई थी नए दिन की। सुबह के बज रहे थे 5 और हम कर रहे थे तैयारी उठने की। बाहर छाया हुआ था पूरी तरह से अंधेरा, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी यहाँ पे उस समय तक जागा नहीं था। हमारा प्लान था सुबह जल्दी उठ के जाने का, क्योंकि हम सनराइज़ देखना चाहते थे फ्रॉम द कार्तिक स्वामी टेम्पल। फाइनली इस अंधेरे में निकल पड़े हम कार्तिक स्वामी टेम्पल की तरफ। लेकिन यहीं पर हमसे हो गई एक बेवकूफ़ी, जो आगे आपको पता चलेगी वीडियो में कि हमने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी थी यहाँ पर, वो भी अंधेरे में निकल कर। पूरी जोश और शिद्दत के साथ हम बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, बेखबर इस बात से कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। चलते चलते उजाला भी हो गया, सामने बर्फ़ लदी हुई चोटियाँ भी दिखने लग गई और कहीं ना कहीं सनराइज़ भी होने लगा। लेकिन हम कार्तिक स्वामी टेम्पल नहीं पहुंच पा रहे थे, और एज़ पर अदर वीडियोज़ या डिटेल के हिसाब से वो सिर्फ 3.5 किलोमीटर था, जबकि हम 5 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके थे। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना फ़ोन में गूगल मैप एक बार खोल के देखा जाए और चेक किया जाए कि क्या हम सही लोकेशन पे हैं। क्योंकि जनरली इस टाइप के जो ट्रेल्स होते हैं वहाँ पे गूगल मैप भी आपको एक्चुअल डिटेल या एक्यूरेट डिटेल नहीं देता है। तो जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो मेरे को दिखा कि भाई कार्तिक स्वामी टेम्पल तो किसी और लोकेशन पे दिखा रहा है और हम किसी और लोकेशन में जा रहे हैं। तो मैंने अपने साथियों से बोला कि वो भी एक बार चेक करें, क्योंकि क्या पता मेरा फ़ोन कुछ गलत दिखा रहा हो। और जब उन्होंने भी अपने फ़ोन में चेक किया मैप में, तो दिखा कि कार्तिक स्वामी तो पीछे है। तो हम सब ने डिसाइड किया कि फाइनली हम मुड़ते हैं और वापस आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ हम जा रहे थे और यहाँ से वापस जाते हुए हमारे साथ हो गया स्कैम, क्योंकि हम आ गए गलत रास्ते पे। तो कार्तिक स्वामी सामने वाले पहाड़ पर है और हम हैं यहाँ इस वाले पहाड़ पे। मोए मोए हो गया है। अब मैं बताता हूँ कि गड़बड़ी किस पॉइंट पे हुई, और वो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, ताकि अगर आप लोग वहाँ जाएं तो आप ये गड़बड़ी ना करें। जब आप मेन गेट से एंटर करते हैं, यानी जहाँ पर कार्तिक स्वामी का गेट है, आप जब एंटर करते हैं स्टार्टिंग में, तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको जाना है। वो बहुत ही छोटी सी जगह है, यानी छोटा सा एक रास्ता था और वहाँ पे लिखा है कि मंदिर को रास्ता ये वाला जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे। लेकिन हमने जब एंटर किया तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना छोटा सा एक रास्ता होगा जो ऊपर जा रहा होगा। तो हम सीधे राइट हैंड साइड में मुड़ गए। तो जो राइट हैंड साइड में हम गए ये गलती थी, जबकि आपको लेफ़्ट हैंड साइड में जाना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लिखा भी है मंदिर मार्ग, तो इसको आप यूज़ करेंगे मंदिर की तरफ जाने के लिए। सो कुछ इस तरह से है कार्तिक स्वामी का ये गेट, और यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में आपको जाना है, ना कि राइट हैंड साइड में। अगर आप राइट हैंड साइड गए तो आप हमारी तरह जंगल पहुँच जाएंगे, और हम जितने आगे पहुँच गए थे, शायद थोड़ा सा और आगे चलते तो हम सीधे रुद्रप्रयाग पहुँच गए होते, ऐसा कि हमें एक अंकल ने जो रास्ते में मिले उन्होंने बोला। लेकिन सबसे ख़तरनाक जो बात थी वो ये थी कि वहाँ पे फ्रेश कुछ पंजों के निशान दिख रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जंगली जानवर भी थे। हमारा इनकाउंटर फ़िलहाल उनके साथ नहीं हुआ, बट कुछ भी हो सकता था। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, अंधेरे में ना निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपको लेफ़्ट हैंड साइड जाना है, ना कि राइट हैंड साइड। तो टोटल 10 किलोमीटर का वार्म अप ट्रैक करने के बाद हम चल दिए मंदिर की तरफ, यानी कि अब हम सही वाले रास्ते पे गए। अब क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है और हमने सोचा कि अब हम थक भी चुके हैं, तो क्यों ना कुछ टॉफ़ी या कुछ फ्रूटी या कुछ इस टाइप की चीज़ लेके जाए। तो फिर हमने फाइनली इस शॉप से यहाँ पे परचेज़ किया, जो कि आपको रास्ते में कई सारी शॉप्स यहाँ मिल जाएंगी। तो जो टूटी फ्रूटी टाइप की टॉफ़ीज़ आती हैं वो हमने ऐसे कैरी कर ही रहे थे, और मेरी वाइफ ने स्पेशल डिमांड कर दी कि सॉल्टेड पीनट जो है वो लेके चलनी है। तो फिर यहाँ से कुछ सॉल्टेड पीनट भी ख़रीद ली गई। रास्ते में हम अपनी बेवकूफ़ियों का बखान करते हुए गए। जो भी हमें मिल रहा था वो हमसे यही पूछ रहा था कि इतना लेट क्यों जा रहे हैं आप लोग, सुबह जाते हो और सनराइज़ देखते हो। और हम उनको बता रहे थे कि भाई हम गलत रास्ते पे चले गए थे। तो इस रास्ते पे भी कई सारे होम स्टे हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। अगर आप टाइमली पहुँच जाते हैं तो
अदरवाइज़ नीचे जहाँ पर हम रुके थे और पहले वीडियो में आपको उसकी डिटेल्स भी हमने शेयर करी थी, वहाँ पर भी आप रुक सकते कितने में? 500-800 में। अच्छा, कारपेट है, गीजर है, एसी है, सब है, गर्म हवा है। सही है यार। इस पॉइंट से आप देख सकते हैं नीचे का वो मार्केट दिख रहा था जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे और बहुत सारे होम स्टेज़ हैं। और फिलहाल जो हमें अंकल यहाँ पे मिल गए थे जो अपने होम स्टे की बात बता रहे थे कि हमारे यहाँ गीज़र फैसिलिटी भी है, खाने की उचित व्यवस्था है, तो उनके वहाँ पे जो रूम के प्राइस उन्होंने बताया वो 500 और 800 रुपीज़ बताए थे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप टाइम से चढ़ जाते हैं ऊपर तो मंदिर के पास भी होम स्टेज़ हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। अगर बात करी जाए चढ़ाई की तो कहाँ साथ वालों ने डरा दिया हमें ऐसा बोल के कि भालू आ गया यहाँ पे। जगह जगह यहाँ पर आपको ऐसी चुन्नियाँ बंदी मिल जाएंगी, चूड़ियाँ दिख जाएंगी, क्योंकि ये वन देवी को चढ़ाया जाता है यहाँ पे, इसीलिए चढ़ाई उतनी टिपिकल नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक है। धूप है बट ठंडा भी है, चलते चलते पसीना भी आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने खुद को पूरा पैक किया हुआ है ख़तरनाक तरीके से, बट फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी का यहाँ पे। में आपको बैठने के लिए कुछ ऐसे छोटे से स्टॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप बैठ सकते हैं आराम से। और यहाँ पर बैठ के आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 किलोमीटर हो गया था हमें, और अभी भी डिस्टेंस था जो काफ़ी बचा हुआ था, अराउंड 2.5 किलोमीटर्स जो हैं वो बचे हुए थे। तो ऐसे शेड्स आपको कई जगह मिल जाएंगे बने हुए, और यहाँ पर बैठ के हमने आनंद लिया उस टॉफ़ी का जो हम नीचे से शॉप से ख़रीद के लेके आए थे। वो जो ऑरेंज वाली टॉफ़ीज़ होती हैं छोटी छोटी सी, उनका। कुछ कुछ जगह पे तो आपको प्रॉपर ट्रेल मिलेगी बनी हुई, बट कुछ जगह आपको ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा जिसमें कि आपको बहुत संभल के चलना है। वीडियो में तो आपको नहीं दिख रहा बट ये काफ़ी स्टीपी टाइप का था, और यहाँ पर उतरते वक्त स्पेशली आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने गलत पैर रखा और स्लिप हुए तो फिर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकती है। कहाँ से काट के ला रहे हैं आप लोग? कहाँ से काट के ला रहे हैं? मंदिर से? बाप रे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जगह जगह आपको बैठने के लिए शेड्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक शेड टाइप का ही बना हुआ था, और हमने एक आइडिया लगाया कि शायद हर 1 किलोमीटर पे एक शेड जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर हम अपने साथ एक स्टोरी टेलर को भी ले गए थे, जो हमें रास्ते में स्टोरीज़ बता रही थी रिगार्डिंग दिस टेम्पल एंड ऑल, कि कार्तिकेय जी यहाँ पर कैसे आए या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, जिससे कि फुल टू एंटरटेनमेंट हमारा रास्ते में हो रहा था। शिव परिवार में गिने तो जाते हैं, लेकिन कैलाश में उनका वास नहीं होता। बोलो कार्तिकेय भगवान की। वो अपनी जो उनकी परियां जो 7 माताएं थी, उन्हीं को ही अपनी माता मानते हैं। अच्छा। ये थी कथा। सो मंदिर के पास पहुंचने पर हमें मिल गए भैया, जिनकी मंदिर के से पहले, यानी कि मंदिर की जब चढ़ाई स्टार्ट होती है तो वहाँ पर इनकी एक शॉप है, और पूजा का सामान भी वहाँ पे मिलता है, और बहुत अच्छा खाना भी मिलता है। तो हमने आते टाइम, यानी जब मंदिर से दर्शन करके हम लौट के आए, तो हमने वहाँ पे खाना भी खाया था जो बहुत टेस्टी था। तो आप लोग भी अगर वहाँ जाएँ तो आप भी इन भैया के वहाँ खाना खाना प्रेफर कर सकते हैं। तो हमने कहा फिर ऊपर से लेंगे। घर वाले मेरी दुकान पे समय, मैंने कहा छुट्टी है थोड़ा, हाँ। लकड़ी डालते हैं थोड़ा, अब ना आग करने होगा ना जीवन। आ गई यहाँ पे सीढ़ियाँ। वहीं रहते हो? जी मैं यहीं रहता हूँ।
नहीं आई वो में आपको नॉलेज ना होगा ना इस बात से। हाँ ये तो पता अंकित हर जगह ही है कि ऊपर भी स्टे करने का होता ही है। सो फाइनली चढ़ते चढ़ते हम उस बेस पॉइंट तक पहुंच गए जहां से सीढ़ियां जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा और आगे चलने के बाद आप मेन टेंपल पे पहुंचते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भैया की शॉप के बारे में मैं बता रहा था, वहाँ पर प्रसाद लेने का ऑप्शन आपके पास है, और भी बहुत सारा सामान है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही साथ जस्ट बगल में ही भैया की एक छोटी सी झोपड़ी टाइप एक जगह थी जहाँ पर कि पूरा का पूरा उनका सेटअप था और जहाँ पे खाना बन रहा था, और खाना रियली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो इस टाइप से कुछ यहाँ का पॉइंट था बेस वाला, और इसके जस्ट ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ही बहुत सारे कॉटेजेस टाइप के भी थे जहाँ पर रुकने का ऑप्शन भी था। तो अगर आप नीचे नहीं रुकना चाहते हैं और आप ऊपर डायरेक्टली पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फिर आप यहाँ से सनराइज़ और इवनिंग में आप सनसेट भी अच्छे से देख पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है यूपीआई, क्योंकि इस पॉइंट पे इतनी हाइट पे और इस लोकेशन पे भी आप इजीली यूपीआई के थ्रू रुद्राक्ष की पेमेंट जो माला है भी वो कर सकते थे, जो कि सबसे बेस्ट और एक एडवांटेज मुझे यहाँ पर लगी। सो थोड़ी देर यहाँ सुस्ताने के बाद और थोड़ा रिफ़्रेश होके इन प्यारे प्यारे दो पपीज़ के साथ खेल कर हम बढ़ चले अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि कार्तिक स्वामी टेम्पल की तरफ। बर्फ नहीं है, हिमालय है। जितना बर्फ दिख रहा है सारा हिमालय का है। इधर को। क्यों काउंट करेगा? वो काउंट नहीं होता, जीपीएस से काउंट। फिर हम उस वक्त वहाँ कहीं उन वादियों में खोए हुए थे, उन दोस्तों में। रोड नहीं है, रास्ता ही निकाला। हाँ गाड़ी दिख रही है वहाँ तो। और थोड़ा सा चढ़ने के बाद ही जो हिमालय का व्यू आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था और देखने लायक था। मन कर रहा था बस यहीं पे बैठे रहें और दिन रात बस हिमालयस को ही देखते रहें।
गए ना। We all in a tired state, hungry state. One day we ओखली, उजा पैर भी लड़खड़ाने लग गया अब हम। एंड अब फाइनली वो जगह आ ही गई जहाँ से हमें मेन चढ़ाई करनी थी, और कार्तिक स्वामी टेम्पल की जो सीढ़ियाँ हैं मेन, वो यहाँ से दिखने लग गई थी। एंड फाइनली वो टाइम आया जब हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, और यहाँ से हमें मंदिर के दर्शन हुए। और जो पीछे हिमालय का नज़ारा था वो तो बस कुछ कहने लायक ही नहीं था। मैं उस समय टोटली स्पीचलेस था, क्योंकि इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी जगह और हिमालय, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते उस बारे में। तो ऐसा था कुछ नज़ारा ऊपर का, यानी कि मंदिर के पास का। हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाई, और वहाँ पर एक भैया थे जो कि एक टेलीस्कोप लेके बैठे हुए थे, और वो आसपास की जो भी टॉप की पीक्स हैं और सारी चीज़ें वो उससे दिखा रहे थे, जिसके लिए वो चार्जेस भी ले रहे थे। तो हमने भी बैठ के वहाँ थोड़ी देर यही चीज़ें करी कि आसपास की पीक्स देखी, कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे ली जो उन्होंने हमें बताई, और उसके बाद हम नीचे उतर के आ गए, क्योंकि हम खाने का ऑर्डर देके गए थे। और फिर हमने फटाफट से अपना लंच किया। भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी, और खाने का टेस्ट तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया था। तो अगर आप आएँ यहाँ पर, यानी कार्तिक स्वामी टेम्पल, तो एक बार भैया के यहाँ खाना ज़रूर खा के देखिएगा। ये हमारे लिए सब्जी आ चुकी है, आप बोल भी सकते हो। बज चुके थे ऑलमोस्ट 3, क्योंकि 2:50 हो रहे थे, और हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट मंजिल के लिए, जो थी त्रियोगी नारायण टेम्पल, जहाँ पर हमें आज रात तक पहुँचना था। वो यात्रा हमारी कैसी रही और क्या कॉमेडी हुई उसमें, या क्या इंटरेस्टिंग हुआ, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।